नमस्कार दोस्तों, प्राइम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज मैं औसत पढ़ाने जा रहा हूँ, एवरेज औसत। ठीक है, औसत। देखिए औसत जो है एक तरह से इक्वलिटी जो होती है, समानता जो होती है, उसी को दर्शाता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ इस चीज को। जैसे हमने लिख दिया तीन लोग हैं, एक लोग के पास 10 रुपए है, एक लोग के पास 8 रुपए है, एक लोग के पास 12 रुपए है। ठीक, तीनों लोग के पास अलग अलग अमाउंट है, कोई छोटा कोई बड़ा। यहाँ इक्वलिटी नहीं दिख रही है आपको। इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ, कोई एक चौथा आदमी आएगा, वो क्या करेगा, वो तीनों से रुपया ले लिया, तीनों से रुपया उसने लेके एक बॉक्स में डाल लिया। अब तीनों से रुपया ले लिया तो कितना हुआ, 12 8 20 10 30 रुपया हो गया, और उसने इसको 3 बराबर हिस्सों में बांट के उनको वापस कर दिया, 10 10 और 10। तो यही 10 जो है, यही इसका क्या हो गया, औसत हो गया। इस टाइम पे कोई ना तो छोटा होता है ना तो कोई बड़ा होता है, सबके पास समान अमाउंट हो जाता है। ये एक्चुअल में नहीं होता, ये वर्चुअल होता है। वर्चुअल का मतलब अगर ये वाला उठ के गया यहां से, तो वो 10 लेके नहीं जाएगा, उसके बाद जितना था उतना ही लेके जाएगा। फिर 10 और 12 इनको ऐड करके और दो लोग में डिवाइड करते तो वो औसत उनका निकल के आता। ठीक है, तो इक्वलिटी हो गई ना। आखिरी में औसत का मतलब आखिरी में जितना औसत है उतना ही मान लेते हैं कि सबके पास उतना उतना अमाउंट है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले का यूज हम हर जगह करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या। ठीक, इसी फॉर्मूले को थोड़ा बदल के हम लिख दें, योग बराबर औसत गुणे। ठीक है, यहाँ डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, औसत इनटू जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, संख्या है, वो आपके मल्टीप्लाई उसमें हो जाएगी। तो योग बराबर औसत गुणे संख्या, ये होता है। इन दोनों का यूज करेंगे सबसे ज्यादा, इसके अलावा और किसी खास फॉर्मूले का हम यूज नहीं करेंगे पूरे औसत में, बस इससे अलावा और किसी का यूज नहीं करेंगे। बाकी हमारे बीच ट्रिक्स होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा कि उसका हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब एक नॉर्मल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपको एक छोटा सा वो समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि औसत शुरू में निकालते कैसे। ठीक है, जैसे हमने ले लिया हमने कह दिया कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, 4 दिन का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर नहीं, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, आर्द्रता काउंट की गई, वो कितना है, 75, 65, 50 और 90। ये 5 दिन की आर्द्रता, ये 4 काउंट की गई। ठीक है, अब इन चारों दिन का जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, उसका एवरेज क्या होगा, ह्यूमिडिटी का एवरेज जो होगा वो होगा आपका, एवरेज क्या हुआ, औसत क्या हुआ, योग बटे संख्या। योग कितना होगा, तो हम 75 प्लस 65 प्लस 50 प्लस 90 इसको जोड़ेंगे और भाग किससे दे देंगे, कितने लोग हैं, संख्या मतलब काउंटिंग में 1 2 एंड 3 एंड 4, 4 डेज का हमें औसत निकाला था, डिवाइड बाई 4। ऐड कर लेते हैं, 10 70 140, 140 और 140, ये कुल मिला कितना हो गया, 280, डिवाइड बाई 4। 4 से इसको काटेंगे, 7 आएगा 70, तो इसका जो औसत आया वो कितना आ गया, 70। ठीक है, एक बहुत बेसिक सा सवाल था, एकदम नॉर्मल सा, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। टेम्परेचर के बारे में भी कह सकता है, 4 दिनों का टेम्परेचर ऐसा ऐसा था और आप उसका औसत निकालिए, या 10 लोगों का आयु इतना है, इनका औसत निकालिए। तो नॉर्मल सबको क्या कर देना होगा, ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद उसको डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जितने हैं, जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर दें। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, देखिएगा, जैसे हमने कह दिया आपसे एक सदस्य आ गया, अभी वो आपको समझ में आएगा। सवाल में आ गया मतलब क्या हुआ कि किसी एक ग्रुप था, पहले से कोई एक ग्रुप था, उसमें एक नया आदमी कोई आ जाता है, तो औसत पे क्या फर्क पड़ता है, ये चीज देखिएगा। देखिए जैसे हमने कह दिया, मान लिया 10 लोग हैं, 10 लोग का औसत आयु, ये हमने कह दिया 32 वर्ष है। ठीक है,
यदि एक व्यक्ति और शामिल हो जाए, एक व्यक्ति और आ जाए, तो औसत हाफ वर्ष, आधा वर्ष बढ़ जाता है। तो जो नया व्यक्ति आया है, नया व्यक्ति की आयु क्या होगी, ऐसा कुछ सवाल है। इसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति आ गया, इसी बेस पे एक सवाल ऐसा भी बनेगा, एक व्यक्ति चला गया। आप इसको समझ जाएंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। अब देखो, इन सवालों को करने के दो तरीके हैं। एक हम कॉन्सेप्चुअल बेस कर सकते हैं, जो फॉर्मूला बेस है, और एक हम उसको सोच के कर सकते हैं कि बिना पेन उठाए, बिना कुछ किए। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं, होता क्या है। फिर देखिए, सवाल देख लिया ना आपने, मैं सवाल हटा दे रहा हूं। यहां पर लिखा है फॉर्मूला 1, योग बराबर, या पहले यही लिखते हैं, औसत गुणे संख्या, ये बराबर किसके हो, योग के। सही। पहले केस में औसत कितना दिया था, औसत 32 दिया था, संख्या कितनी थी, 10। आप सवाल पढ़ लीजिए पीछे, ठीक है। औसत 32 दिया था, संख्या 10 थी, योग कितना हो जाएगा, 320। सही है ना, गुणा हो जाएगा 2। दूसरे केस में औसत कितना दिया है, 32.5 दे रखा है। देखिए, उसने कहा था औसत आधा वर्ष बढ़ जाता है, तो आधा 1/2 ना, 1/2 को हम पॉइंट में लिखेंगे तो 0.5 हो जाएगा। मतलब 32 पहले था और आधा और बढ़ गया तो 32.5 हो गया। 32.5 और संख्या कितनी होगी, 11। एक नया व्यक्ति आया ना, 10 पहले से थे, एक नया आया, 11 हो गए। अब 11 का इसमें गुणा करेंगे, 11 × 5 = 55, 5 11 दूनी 22, 5 27 और 11 × 3 = 33, 35 पॉइंट यहाँ। जब 10 लोग थे औसत योग 320 था, 11 लोग थे, योग कितना हो गया, 357.5। इनके बीच का अंतर कितना होगा, तो 20 30 37.5। ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा है, इतना वर्ष जो एक्स्ट्रा बढ़ा है, वो क्यों बढ़ा है, क्योंकि यहां पर एक आदमी एक्स्ट्रा आ गया था। तो उस एक व्यक्ति का जो एक व्यक्ति है, उसका जो आयु रहा होगा वो कितना रहा होगा, 37.5 रहा होगा। इसी बेस पे ये जो मैंने एक सवाल लगाया, इसी बेस पे आप औसत के लगभग 60-70% सवाल जो है वो इसी बेस पे कर सकते हैं। याद होगा आपको, मैंने शुरू में कहा था, इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, हम इसको सोच के भी लगा सकते हैं, बिना पेन उठाए भी। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए और थोड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि बिना पेन उठाए करना है। तो बिना पेन उठाने का मतलब हमें सोचना बहुत ज्यादा पड़ेगा, थिंकिंग पावर बहुत ज्यादा होगी। अगर आप सोच नहीं पाते हैं तो आप इसको 2-3 बार लगाइए। देखो, दो चीज में से एक चीज तो सही करनी पड़ेगी, या तो आपका कैलकुलेशन सही हो, गुणा आप जल्दी जल्दी कर ले हो तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके हम आंसर्स निकालें, क्योंकि देखो यहाँ पॉइंट भी आती है, मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा होता है। या तो आपकी थिंकिंग अच्छी हो कि हम बिना मल्टीप्लाई किए, बिना इतना बड़ा मल्टीप्लाई किए हम उसको सोच सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक सही जरूर करिए। ठीक है, अब सोचने वाली बात करते हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा, औसत मतलब सबके पास बराबर चीजें। 10 लोग का औसत 32 है, मतलब ऐसे रूम में 10 लोग बैठे थे और सबके पास 32-32 रुपए रखे थे। ठीक, रूम में 10 लोग हैं, सबके पास 32-32 रुपए हैं, सब आराम से खुश हैं, एकदम सब बराबर बराबर। बस एक आदमी आया, वो पता नहीं कितना रुपया लेके आया, वही हमको बताना है कि वो जो आया वो कितना लेके आया। वो आया तो उसके आने से 10 लोग के पास आधा आधा रुपया बढ़ गया है, आधा आधा रुपया बढ़ गया। 10 लोग को उसने आधा आधा रुपया दिया है, तो उसने अपने पास से कितना खर्चा किया होगा, आधा आधा रुपया मतलब 50-50 पैसा 10 लोग को दिया है, मतलब 5 खर्चा किया। अब 5 खर्चा करने के बाद अब जो नया औसत, अब जो सबके पास नया बचा है वो कितना बचा है भैया, 32 पहले था और आधा आधा और मिल गया 32.5। मतलब अब जो नया औसत है वो 32.5 तो ये है, और 5 रुपया वो आते ही खर्चा कर दिया। 32.5 और 5 कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। समझे बात। हम चीजों को बिना मल्टीप्लाई किए, बिना इतना बड़ा किए भी सोच सकते हैं, लेकिन जो बात मैंने कही, अगर आपको सोचने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत है, 2-3 बार वीडियो उसको देखिएगा। अगर इससे हो जाए यार कंपटीशन में, बहुत अच्छा है, सोच के चीजें निकल आएंगी। बाई चांस इससे नहीं हो रहा है तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए कि आप जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते। आई बात समझे। एक सवाल और बोलता हूं मैं, इसको हम सोच के ही करते हैं। जैसे हमने आपसे कह दिया
ध्यान से देखिएगा, हमने आपसे कह दिया कि 10 लोग का औसत, 10 लोग का औसत मान लो 30 है? योग कितना हो जाएगा? 300। सही है। फिर हमने कहा एक नया व्यक्ति आ गया जिससे सबका औसत एक बढ़ गया, तो 31, 31 गुणे 11 कितना हो जाएगा? 11 के 11, 11 3 35, 1 34, 341। तो जो नया व्यक्ति आया उसका औसत कितना है? 41। सही है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी को अगर मैं सोच के करूं तो देखिएगा, सोचने पे कैसे होगा। 10 लोग थे, सबके पास 30-30 रुपया था। एक नया व्यक्ति आया, उसने सबको 1-1 रुपया दिया, 10 लोग को 1-1 रुपया दिया। उसने अपने पास से कितना खर्चा किया? 10 रुपया। और अब सबके पास 31 है तो उसके पास भी तो 31 है, उसके पास 31 है और 10 खर्चा किया, तो टोटल कितना लेके आया होगा? 41 लेके आया होगा। ये चीज ठीक है। तो बिना पेन उठाए भी हम इस चीज को कर सकते हैं। एक बार मैं इसको फिर से बता दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसी से करें, सोच के करें, आप इतना बड़ा लिखिए नहीं हो रहा है तो ये लास्ट ऑप्शन है, लेकिन आप, मैं चाहता यही हूं कि आप सोच के करिए। फिर से देखिए एक बार, जैसे सोचिए 10 लोग थे, 10 लोग के पास 30-30 रुपया पहले से था। एक नया व्यक्ति कमरे में घुसा, वो कितना रुपया लेके घुसा नहीं पता, लेकिन उसने अपने पास से 1-1 रुपया 10 लोग को दिया, तो मतलब अपने पास से कितना खर्चा किया? 10 रुपया खर्चा किया। अब सबके पास 31 है, उसके पास भी 31 होगा। 31 उसके पास है और 10 खर्चा किया, तो कितना लेके आया होगा? 41 लेके आया होगा। आंसर आपका 41 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। बहुत लोग सोच रहे होंगे यार मल्टीप्लाई कितना बड़ा है, 10 30, ये अभी यहाँ 17 होता, यहाँ 33 होता, तो बात सवाल की है ना। हमने ना 10 11 दे रखा है, 17 33 देता, यहाँ 18 और यहाँ कुछ कहता 33 में 2 जोड़ दिए 35 या 36 को, तो मल्टीप्लाई बड़ा तो हो जाता ना। मल्टीप्लाई बड़ा होता, यहाँ वैल्यूज बड़ी होती, माइनस करिए सब समझा। ठीक है, बात समझे? तो वही, या तो थिंकिंग या तो कैलकुलेशन, दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। अच्छा, इसी में अगर कोई गया होता तो यहाँ पर जैसे एक गया होता तो ये कितना हो जाता? 29 हो जाता उससे। आई बात समझ में? ठीक, एक गया होता तो उसमें हम ये सोचते कि 10 लोग बैठे हैं, उसी में से एक उठ के इधर चला आया है, और सबका औसत एक कम हुआ, मतलब सबसे एक एक उसने कम लिया होगा, तो किस हिसाब से सेट हो जाता। ठीक है, चलो एक कर देता हूं जाने वाला, जैसे कोई चला जा रहा है। देखिए, जैसे हमने कहा 10 लोग हैं, इनका औसत 28 वर्ष है। एक व्यक्ति चला गया, एक व्यक्ति चला गया जिससे औसत जो है, एक व्यक्ति चला गया जिससे औसत 1 वर्ष बढ़ गया। ठीक, फॉर्मूला बेस करते तो 10 गुणे 28 बराबर 280 होता। ये 10 क्या था? संख्या है, ये क्या है? औसत, और ये क्या है? योग। ठीक, दूसरे में संख्या, एक व्यक्ति चला जा रहा है सर तो 9 होगा, औसत एक एक क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। देखो क्या लिखा है, औसत एक बढ़ जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 29। अब 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8, 18 और 8 26। ठीक, घटेगा, 10 में से एक गया 9। ठीक, कैरी एक दिया था 7, 7 में से 6 गया कितना? 1। ये आपका आंसर। मतलब जो भाई साहब गए वो कितने साल के रहे होंगे? 19 साल के रहे होंगे। इसी चीज को अगर मैं सोच के करता तो देखिए 10 लोग थे, औसत कितना था? 28 है। 10 लोग कमरे में बैठे, उनका औसत 28। इस बार कोई एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, उसी 10 में से उठ के आ रहा, सबके पास 28 रुपया है। 10 लोग बैठे हैं, एक आदमी उठ के आया 28 रुपया लेके अपना यहाँ खड़ा है। अब सामने कितने लोग बैठे? 9 लोग, एक तो आ गया ना इधर। अब उन 9 लोग का औसत एक एक बढ़ गया, तो एक एक बढ़ गया तो अपने पास से ही तो ये दिया होगा, जितना वो लेके बैठा है उसी में से दिया होगा। उसने 28 उसके पास है, उसने 28 में से 9 रुपया एक एक सबको दे दिया, 9 रुपया दे दिया। 28 में से 9 खत्म हो गया उसके साथ, कितना बचा उसके पास? 28 में से 9 माइनस होगा, कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। तो आपको ये मल्टीप्लाई ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप सवाल पढ़ते पढ़ते टाइम पे ही इसको सोच के कर सकते हैं। थिंकिंग थोड़ी बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। बाकी अगर नहीं हो रहा है तो मैं पहले ही बोला आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। पता चले गुणवय करने में आपको इतना टाइम लग गया जितने टाइम में लोग दूसरे सवाल पे पहुंचे। चलिए दूसरे सवालों पे आते हैं।
जैसे यहाँ एक व्यक्ति आ रहा था, एक व्यक्ति जा रहा था। मान लीजिए कोई समूह आता जाता है किसी सवाल में। समूह मतलब एक, मैं समझा देता हूँ एक सवाल। जैसे हमने कह दिया 20 व्यक्ति की औसत 25 था और 5 व्यक्ति की औसत 20। 20 व्यक्ति हैं जिनका औसत जो है, औसत कितना है 25 वर्ष है। 5 व्यक्ति और हैं जिनका औसत जो है वो कितना है 20 वर्ष। सही है। अब कह दिया अगर दोनों मिल गए, आपस में दोनों जोड़ दिए जाएं तो जो नया औसत होगा वो कितना होगा। अब इसके लिए आपको व्यक्ति और औसत इनका गुणा करना है। औसत गुणे संख्या ये बराबर किसके होगा, योग के। सही है ना। अब देखिएगा औसत पहले में कितना दिया था 25, संख्या कितनी है 20। ठीक है, थोड़ा उल्टा लिख देता हूं इसको। पहले संख्या लिख लेता हूं, संख्या गुणे औसत। हाँ चलिए बताइए संख्या कितनी है, कहाँ गया 20 है और औसत कितना है 25। इनका गुणा करिए, 25 दूनी 50, 500। ठीक है, बाद में संख्या कितनी है 5, औसत कितना है 20, कितना हो जाए 100। कुल योग कितना हुआ 600। कुल संख्या कितनी हुई 25। नया औसत जो होगा वो नया औसत, औसत बराबर योग बटे संख्या। योग कुल योग कितना आया था 600, संख्या कितनी है 25। 25 चौक के 6 चौक 24, ये आपका। और वो 24 आएगा, आप काट लीजिएगा। ठीक, ये तरीका हुआ लिखने का। ठीक, अब इसमें हम इसको छोटा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो सोचने को मैं सोच सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं बच्चों को बताने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, वो उतनी दूर तक नहीं सोच पाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक दूसरा मेथड खोज रखा है। जब ग्रुप्स ऐसे ज्वाइन होते हैं तो ये काम तो आपने किया, ठीक है, अच्छी बात है। जरा सोचिएगा 20 लोग के पास औसत 25 है, 5 लोग के पास औसत 20 है। मतलब 5 लोग ऐसे थे जिसके पास 20-20 रुपया था और 20 लोग ऐसे थे जिसके पास 25-25 रुपया था। हमको बांटना है, हमें इक्वल करना है। ये सोचो जो लोग बढ़े हैं, एक्स्ट्रा जिनके पास है, उन्हीं से अगर हम खाली पैसा ले लें। कहने का मेरा मतलब ये है, इसको मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं। संख्या यहां लिख दिया मैंने, गुणे औसत बराबर किसके है योग के। संख्या कितनी थी यहाँ 20 गुणे 25 और यहाँ कितना था 5 गुणे 20, यही तो था। आप एक काम करिए, औसत छोटा क्या है भाई, 25 इनके पास है 20 इनके पास है, मतलब हम ये तो कह सकते हैं ना 20 तो सभी के पास है, तो 20 हटा देते हैं। यहां से 20 हटाएंगे 0 आ जाएगा, यहां से 20 हटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा। आप यहां एक चीज मान के रखिए कि औसत पहले से ही कितना है 20 सबके पास है। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 20 गुणे 5 20 बचे 100 और ये तो 0 हो जाएगा। देखो एक मल्टीप्लाई खत्म हुआ, कैलकुलेशन कम हुआ। यहाँ योग कितना आया 100 आया, या संख्या तो अभी भी 25 होगी। 25 से 100 को काटिए, कितना आएगा 4। पहले से औसत 20 था, 4 4 और बटेगा, कितना आ जाएगा 24 आंसर। कैलकुलेशंस खत्म हो गई। अब आप कहेंगे कि यार यहाँ भी मल्टीप्लाई आसान ही तो था। बात मेरी फिर से वही, अभी यही 17 और 28 कुछ ऐसा उल्टा सीधा रहा होता, फिर कर लेते गुणा, समय तो लगता ना। समझे बात, कैलकुलेशंस, बात कैलकुलेशंस की। बाकी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो आपके पास तरीके हैं, जो तरीके सभी लोग यूज करते हैं वो सामने आपके दिख रहा है। लेकिन अगर सबसे अलग होना है, कुछ जल्दी सवाल लगाने हैं, कहीं कंपीट करना है, तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। नहीं समझ में आ रहा है मुझे बोलिए, मैं इसके दोबारा से कुछ क्वेश्चंस लेके एक लेक्चर बना दूंगा, लेकिन आपको ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एक तरह का इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, अच्छा ये बताने से पहले एक चीज और मैं बता दूं, इस पे क्वेश्चंस आजकल खूब पूछे जा रहे हैं, औसत चाल पे। मैं यहाँ पढ़ाता नहीं था औसत में, औसत चाल, और जब मैं चाल समय और दूरी बताता था उसी समय पढ़ाता था, लेकिन इस पे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं इस समय खूब पूछे जा रहे हैं, तो मैं यही बता दे रहा हूँ। औसत चाल देखिए, जैसे ये ए पॉइंट है, औसत चाल का फॉर्मूला, चाल बराबर होता क्या है वैसे, दूरी बटे समय ना, दूरी बटे समय। बस औसत लगा है तो यहीं पर कुल दूरी लिखा देते हैं और यहीं पर कुल समय लिख देते हैं। और
अब वो चाल समय दूरी जब पढ़ते तो वहां हम बताते दूरी कैसे निकलता, समय कैसे निकलता, लेकिन एक औसत चाल का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इसीलिए यहाँ लिखा दे रहा हूँ क्योंकि वो फॉर्मूला बेस है। जब जब दूरियां समान, जब दूरियां समान, ठीक है, दूरियां समान होने का मतलब ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी, ये सी ले लेते हैं, और ये कोई पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ तक की भी डी किलोमीटर दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक की भी कितना, डी किलोमीटर दूरी। देखो दूरी समान है, ए से बी तक, बी से सी तक। हम कह रहे हैं कि ए से बी तक कोई गया तो x किलोमीटर पर आर की स्पीड से गया, ए से बी तक, और बी से सी तक कोई गया तो y किलोमीटर पर आर की स्पीड से गया। इस समय जो औसत चाल होगी उसकी, उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2x पाई अपॉन x प्लस। ठीक है, इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक, चलिए अब नॉर्मल औसत पे आते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आजकल आता है आपका 60, 55, 50 और 65। ठीक, देखिए लिखा है 60 छात्रों का औसत कितना है, 55। 60 छात्रों का औसत भार कितना है, 55 केजी। ठीक, इस 60 छात्रों में जो हैं कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। ठीक है, तो लड़कियों का औसत भार ये दे रखा है 50 केजी, और लड़कों का औसत भार ये दे रखा है 65 केजी। तो पूछेगा लड़के कितने हैं, लड़कियां कितने। लगाने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, एक मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले तो एक बेसिक तरीका बता दे रहा हूँ, उसमें क्या है कि अगर हम लड़कों को x मान लें तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी 60 माइनस एक्स। अरे कुल 60 लोग हैं जिसमें से x लड़के हैं तो लड़कियां 60 माइनस एक्स, उसी में से ये संख्या हो गई। इसी में औसत, लड़कों का औसत कितना है 65, लड़कियों का औसत कितना है 50। कुल कितना है, कुल संख्या कितनी थी 60, और इनका औसत कितना था 55। भैया इन दोनों का जो गुणा होता और इन दोनों का जो गुणा होता, दोनों जोड़ते तो इसके गुणा के बराबर जरूर। ये टोटल योग है, ये लड़कियों का, भाई लड़के लड़कियों का भार का योग जो होगा वो टोटल भार के बराबर होगा ना, अलग थोड़ी हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, इसमें एक्स एक्स मानना पड़ता है। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, कुछ निकालिएगा, निकल गया है। मैं इससे नहीं बता रहा, मैं एक इसके लिए मेथड होता है एलिगेशन प्रोसेस। एलिगेशन प्रोसेस मिश्रण का एक टॉपिक है, लेकिन वो यहाँ भी यूज हो जाता है। भैया लड़के और लड़कियों को मिलाया गया मिश्रण हो गया ना, लड़के और लड़कियों मिला के टोटल बना दिया। तो 50 किलो वाले औसत, मतलब लड़कियां पहले लिख दे रहा हूं, 50 किलोग्राम औसत को 65 किलोग्राम औसत से हमने मिलाया तो टोटल कितना किलोग्राम बना, 55 किलोग्राम बन गया। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे सर 5 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 10 आएगा, अनुपात जो आएगा 2:1 का अनुपात आया। 2:1 का अनुपात का मतलब 60 लोग थे जिसमें 2 अनुपात लड़कियां हैं और 1 अनुपात लड़के हैं। अच्छा, पूरा छात्र कितने अनुपात है, 3 अनुपात, 3 रेशियो, 3 अनुपात बराबर किसके दे रखा है 60 के, 1 रेशियो बराबर किसके हो जाता है 60/3, 3 दूनी 20, 1 रेशियो 20 बराबर तो 2 रेशियो 40 और 1 रेशियो 20, मतलब 40 लड़कियां हैं और 20 लड़के। थोड़ा आसान हो जाता है। बाकी वो x मान के आप करना चाहते हैं, आप उसको मैंने लिख दिया था, इक्वेशन बना दिया था, आप मल्टीप्लाई करिए, उसको सॉल्व करिए। ये ज्यादा आसान तरीका होता है एलिगेशन प्रोसेस। कब लिखा मिलाएंगे लगाएंगे इसको, जब 2 लोग को मिला के एक तीसरी चीज बनाई जा रही है। तो लड़के और लड़कियों को मिला के छात्र बना दिया उसने, तो मिश्रण हो गया, मिश्रण में हम एलिगेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक। अच्छा, कुछ वैसे सवाल देख लेते हैं, संख्याओं पे आधारित वाला।
ठीक है, मेरे पुराने लेक्चर्स देखिए, जो संख्याओं पे आधारित प्रश्न है उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया था और आज फिर से बता रहा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। अच्छा, जैसे संख्याओं पे आधारित हमने कह दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये इन सब का औसत, तो 6/6 ऐसा कुछ करना होता, ठीक है। औसत यही हुआ, सबको जोड़ के डिवाइड बेसिस। तो सीधा सा एक नॉर्मल सी बात बताऊं, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके +n, इसका फॉर्मूला मैंने उस समय लिखा रखा था n + 1/2, ऐसा लिखा रखा था है। कितने लोग हैं काउंट में, n लोग, तो जब औसत निकालेंगे तो डिवाइड बाय n भी तो कर देंगे, तो यहाँ डिवाइड बाय n होता है, n से n कट जाता है, n से निकल के क्या आता है, n + 1/2, ये निकल के आता है। तो सीधा सीधा सा बात है, जब कोई क्रमागत श्रेणी हो, n + 1/2 मतलब कि पहला और आखिरी ये दोनों जोड़ के उसका क्या कर देना है, आधा कर देना है। कोई भी क्रमागत श्रेणी हो, औसत जैसे हमने कह दिया 3, 6, 9, क्रमागत तो मैंने वीडियो में बताया, उसको देख लीजिएगा जाके, मैं लिंक में डाल दूंगा। 3, 6, 9, अगला 12, फिर ऐसे ऐसे करके 99 तक दे रखा है मान लो, और इसका उसने औसत पूछ लिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला दोनों ऐड करिए, मतलब इसका जो औसत होगा वो क्या होगा, 99 + 3/2, ठीक। मैं इसके लिए एक फॉर्मूला लिख देता हूं, क्रमागत श्रेणी के लिए औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई, ये आपका औसत हो जाए किसी भी क्रमागत श्रेणी के लिए। जरूरी नहीं है एक से शुरू हो, कहीं से भी शुरू, किसी भी, बस वो क्रमागत श्रेणी होनी चाहिए। क्रमागत श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी मतलब जिसका सर्वांतर बराबर, वैसे थोड़ी हिंदी की बात करें तो सर्वांतर मतलब ही होता है कि वो बराबर हो, तो सर्वांतर बराबर हो, ये कोई हिंदी नहीं हुई, लिखना चाहिए था अंतर बराबर हो, लेकिन समझ जाएगा सर्वांतर बराबर, ठीक है। तो समांतर श्रेणी वो होती है जिसके बीचों का अंतर क्या हो, समान हो, उसी को क्या बोलते हैं, सर्वांतर। तो सर्वांतर हो वो सेम हो, और उसका जो औसत होगा वो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 हो जाए, ठीक है। तो कुछ भी आपसे पूछ ले, हमसे कह दे कि प्रथम 20 जो है सम संख्याओं का औसत, तो पहला 2 होगा, फिर 4 होगा, 6 होगा, ऐसे ऐसे कहां तक, 40 तक जाएगा। तो 40 और 2 42/2 कितना आ गया, 21, ठीक है। तो औसत कितना हो जाएगा इसका, 21 हो जाएगा। तो इस हिसाब से चीजें सेट हो, ठीक है। एक आध क्वेश्चन में बोल दे रहा हूं, जैसे 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत, तो 2 से लेकर कहां तक की, 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत, तो 2 भी रहेगा, 88 भी रहेगा, बीच में सब रहेंगे, तो 2 और 88 जोड़ लीजिए, 2 + 88 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 90/2 = 45, ये आपका ऐसा कुछ, ठीक है। जैसे कह दिया 144, 144, 156 डॉट डॉट ऐसे लगाया, और फिर लिखा है 168, ऐसे करके कहां तक गया है ये, 360 से, ठीक है, 360 तक। तो डिफरेंस सेम है कि नहीं, पहले ये देख लें, 156 में से 144 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12, यहाँ भी 12 सेम है, मतलब समांतर श्रेणी है, हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 360 + 144/2, बस इतना करना है आपको, तो ये हो जाएगा 300, 400, 500, 504/2, तो 250, मतलब 252, ये चीज, ठीक। तो इस तरह से आपके आंसर्स ये सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, सही है। तो हमने ज्यादा क्वेश्चंस, ज्यादा फॉर्मूले का यूज नहीं किया, जो फॉर्मूले का यूज किया वो मैंने यहाँ लिख दिया, और एक फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, इससे ज्यादा का यूज नहीं है। बाकी क्वेश्चन की वैरायटीज होती हैं, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, देखो मैं ये नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर 200 क्वेश्चन लगाऊं, वो 200 आप रट लीजिए। मेरा मानना ये है कि उन 200 क्वेश्चन को लगाने का जो मेथड है वो आप सीख लीजिए, उसके बाद चाहे 200 क्वेश्चन हो चाहे 400 क्वेश्चन हो, सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे।
ठीक है। तो वैरायटीज हैं सवालों की। अगर आप औसत का कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं कि औसत मेनली होता क्या है, फोकस इस पे करिए कि वो होता क्या है, तो आपके क्वेश्चंस वैसे भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चंस नहीं आए, मैंने पहले भी बोल रखा है, जो क्वेश्चन नहीं आए उसको मुझ तक पहुंचाइए कमेंट के थ्रू, या नंबर लिखा है उस पर मैसेज करिए, जो भी करिए। क्वेश्चन मुझ तक आएंगे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। वो मैं कैसे करूंगा, चाहे मैं वीडियो बनाऊंगा, चाहे मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा, वो मेरे ऊपर। ठीक है, धन्यवाद।